आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का 2022 के जो क्वेश्चन पेपर थे उसके सेट बी और डी सोल्व करवाऊंगा। अपने आंसर इसके साथ मैच करें और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताएं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट 2 है, सेट बी है। जो पहला क्वेश्चन आया था आपका वो था अनसीन पैसेज का। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों का सोल्व करना था। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज आवर एक्शन डिपेंड ऑन, तो इसका आंसर है आवर थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिजल्ट इन गुड हेल्थ, नो टेंशन एंड एन ऑरा ऑन फेस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हु फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट शुड वी स्प्रेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन वी बी क्रिएटिव विद इनोवेटिव आइडियाज़, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। उसके बाद ये नेक्स्ट पैसेज है आपका और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सोल्व करना है। व्हाट डज ए कोकोनट ट्री सप्लाई अस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ए कोकोनट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोर दैट 1 किलो। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लेयर्स डू द वॉल ऑफ द फ्रूट हैज़, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। हाउ आर द सेल्स यूज्ड व्हेन ब्रोकन इनटू हाफ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एज बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द एडिबल पार्ट ऑफ ए कोकोनट फ्रूट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिलियंट वाइट फैट रिच पार्ट। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट पैसेज है, ये आपका तीसरा पैसेज है। कोई भी दो करने थे आपको। इसका पहला क्वेश्चन देखें व्हाट डज वर्ड नेचर मीन हियर आफ्टर रीडिंग द पैसेज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नेचर अराउंड अस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हाउ कैन वी हेल्प आवर सेल्व्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विद ए लिटिल हेल्प ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इफ़ वी टेक केयर ऑफ ट्रीज व्हाट विल दे नॉट गिव अस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 व्हाट शुड यू डू इफ़ यू हैपन टू पास बाय ए सिक प्लांट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। और यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल के क्वेश्चन हैं। तो पहला देखें यू आर डैश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। यूनिवर्सिटी को ये से लिखा जाएगा और ये कै खे में आता है तो इसलिए इसके आंसर में ए आ जाएगा। और अगर ए आता तो ऑप्शन में एन आ जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, ये मटेरियल नाउन है तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन इज़ मॉर्टल, और सेम इसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी है। यहाँ से मॉडल के हैं पर्सन इट इज़ संडे टुडे आई डैश गो टू ऑफिस, तो इसका आंसर है माइट, यानी कि संडे है तो ऑफिस जाने की संभावना क्या है बहुत ही कम। और जब कम पॉसिबिलिटी बतानी हो तो हम माइट से बताते हैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो मे लगाते हैं। तो यहाँ पर संडे होने की वजह से कम पॉसिबिलिटी थी तो इसलिए माइट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है यू डैश कैरी एनी बैग इट इज़ अवेलेबल एट स्टोर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीड नॉट नीडंट, यानी कि यू नीडंट कैरी एनी बैग, तुम्हें कोई भी कैरी बैग लाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अवेलेबल एट स्टोर, क्योंकि ये स्टोर पर ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ग्रैंड फादर डैश टू सिंग क्लासिक सॉन्ग्स, तो इसका आंसर आएगा यूज्ड टू। कोई भी ऐसा काम जो काम पहले आप करते थे और अब नहीं करते हैं उन कामों को बताने के लिए यूज्ड टू वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है पहले मेरे दादाजी जो है क्लासिकल सॉन्ग
गाते थे, अब नहीं गाते। तो यूज टू। इसके बाद है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टेंस के आगे। इफ़ यू गिव मी मनी कोमा आई डैश यू ए वॉच, तो इसका आंसर आएगा सेल बाय। कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए घड़ी खरीदूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर अगर आपको दिखाई दे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर आएगा सी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से खेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर डैश ए मैच एट प्रेजेंट। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट से आपको पता लग जाता है कि कोई काम है जो अभी इसी समय हो रहा है, जो प्रेजेंट को बता रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। माई फादर इज़ वॉचिंग ए मैच एट प्रेजेंट, यानी कि इस समय मेरे पिताजी मैच देख रहे हैं। नेक्स्ट है वॉइस सी टीज मी। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, मी को आई में कन्वर्ट कर दें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आई एम टीज्ड बाय हर। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट था तो इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया, तो आई एम टीज्ड बाय हर और सी हर में बदल जाएगा। नेक्स्ट है दे वर टेलिंग ए लाई, तो इसका आंसर है ए लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय देम। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में ही रहता है, उसके साथ बीइंग लग जाएगा। तो ए लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय देम, और ये ए लाई आगे आ गया, सब्जेक्ट अब ए लाई है इसलिए इसके साथ वाज आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 रचित इज डिस्टर्बिंग मी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय रचित। अब यहाँ से आपके नरेशन के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ही सेड टू मी योर कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड, तो इसका कोई आंसर नहीं, यहाँ पर आंसर दिया ही नहीं गया है। इसका बनेगा ही सेड टू मी, देखें ही सेड टू मी, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ये यूं का यूं रहेगा। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा। यूअर तो इस आई मी के हिसाब से बदल जाएगा तो आई आ जाएगा, तो आई के हिसाब से बनेगा माई। तो माई कार्ड हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है और इसको हमें बदलना पड़ता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर आना था हैड, लेकिन यहाँ पर हैड जो दिया गया है वो इसमें दिया गया है, यहाँ पर इफ़ है ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हैज की जगह हैड होता तो ये हमारा आंसर होता, तो सी हमारा आंसर होता अगर यहाँ पर हैड होता तो। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है तो कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माई मदर सेड टू मी डोंट टच दैट वायर। तो यहाँ पर ध्यान दें कि मना किया गया है किसी काम के लिए, तो जब हम किसी काम के लिए मना करते हैं तो उसके लिए फॉरबेड वर्ड यूज़ करते हैं। माई मदर फॉरबेड मी टू टच द वायर, तो सी आपका आंसर होगा। यू सैड यू आर माई फ्रेंड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, यू सैड यू का यूँ रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा। यू जो है सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो सपोज कर लेंगे तो आई आ जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया तो आई वाज। और माई है ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम इसके हिसाब से बदलेंगे तो यूअर फ्रेंड। माई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसलिए बन गया यूअर फ्रेंड। तो यू सेड दैट आई वाज यूअर फ्रेंड, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद ये सीन पैसेज है जो आपकी बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, नेम द लेसन इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी द लास्ट लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एल्फोंस डोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट डिड द चिल्ड्रन हैव ए लेसन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हिस्ट्री। हु इज ही इन द पैसेज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओल्ड हाउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द नरेटर ऑफ दीज लाइन, तो इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर डी ओल्ड हाउजर।
उसके बाद ये सेकंड पैसेज है जो आपकी बुक से दिया गया है और इसके क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ द लेसन इज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डीप वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द राइटर इज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट वाज देयर अराउंड द ऑथर व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाटर। द ऑथर वाज हेल्पलेस बिकॉज ही इज, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड वाज, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है येलो। नेक्स्ट आपका स्टैंजा है पोएम से दिया गया है और इसके नीचे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ दीज लाइन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 ब्यूटी हियर इंक्लूडेड्स, तो इसका इंक्लूड्स आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड बोवर इन द अबो लाइन्स मीन, तो इसका आंसर है ए क्लस्टर ऑफ लीव्स। ये सेकंड स्टेंजा है। पहला क्वेश्चन देखें इसका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टेफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मैप मीन टू द चिल्ड्रन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए बैड एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसीडर्ड एज वीक्ड बाय द चिल्ड्रन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर। वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इन स्लम एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 वेयर फ्रॉम डिड द रेड ट्रैप सेलर स्टील द मनी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम पाउच। वेयर वाज गांधी जी आश्रम सिचुएटेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेवाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश फादर वाज ए पुअर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंगल मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर द पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग एट द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू एक्सप्रेस ए वर्ड ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैक फिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हीज वाइफ डू विद द एनिमी सोल्जर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे टुक हिम टू देयर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टोल्ड ए न्यू स्टोरी टू जो एवरी डे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरी वाज ए यंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द इवांस एग्जाम इज ए फ्रेंड्स ऑफ इवांस, ऑप्शन बी आपका आंसर है। ये आपका सेट डी और इसमें भी जो पहला क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज का ही है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका व्हाट डज द वर्ल्ड नेचर मीन हियर आफ्टर रीडिंग द पैसेज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्लांट्स ऑफ नेचर अराउंड अस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन वी हेल्प आवर सेल्फ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद लिटिल हेल्प ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी टेक केयर ऑफ ट्रीज व्हाट विल दे नॉट गिव अस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू इफ़ यू हैपन टू पास बाय ए सिक प्लांट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। उसके बाद ये आपका सेकंड पैसेज है। पहला क्वेश्चन इसका व्हाट हैज़ बिकम ए पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक पॉलिसी इशू, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इनटेक ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल ओबिजिटी इज द काज ऑफ टेकिंग, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स गिवन इन द पैसेज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिजीज। फॉर सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी शुगर स्वीटनर्स आर लाइक,
ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका पॉइजन। व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस टू अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रूट्स, रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स। ये आपका तीसरा पैसेज है। पहला क्वेश्चन इसका, व्हाट डज आवर एक्शन डिपेंड ऑन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आवर थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिजल्ट्स इन गुड हेल्थ, नो टेंशन एंड एन ऑरा ऑन फेस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव थिंकर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड वी स्प्रेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव वेव्स। व्हेन कैन वी बी क्रिएटिव विद इनोवेटिव आइडियाज़, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी व्हेन वी इनहेंस आवर पावर ऑफ थिंकिंग। उसके बाद यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले आर्टिकल के पर्सन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, मुंबई इज डैश कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज मॉर्टल, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर डैश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो इसका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर डैश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल, माई ग्रैंड फादर डैश टू सिंग क्लासिक सॉन्ग, ये सेम वही हैं जो बी कोड में भी आए हुए थे, तो इसका भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका आंसर ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है यूज्ड टू सिंग क्लासिक सॉन्ग, यानी कि मेरे अगर कोई ऐसा काम है जो आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं, उस काम को बताने के लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है मेरे दादाजी हैं जो पहले क्लासिक सॉन्ग गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड यस यू डैश कम इन, तो इसका आंसर आएगा, परमिशन मांग रहा है तो ऑप्शन बी जो है आंसर होगा मे, क्योंकि परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ संडे टुडे आई डैश गो टू ऑफिस, सेम वही हैं सारे के सारे जो सेट बी के ग्रामर में से थे और वहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनको, तो वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लेना। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इट इज़ संडे टुडे आई डैश गो टू ऑफिस, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी माइट। नेक्स्ट है टेंस वाले, आई हैव नोट डैश ऑल द क्वेश्चन सो फार अभी तक नहीं किए हैं, तो और यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा हैव, और हैव के साथ हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है अटेम्प्टेड। नेक्स्ट है, माई फादर डैश ए मैच एट प्रेजेंट, ये सेम वही है जो बी सेट में है, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैसे इसकी पहचान बता देता हूँ, एट प्रेजेंट से पता लग जाता है कि कोई काम इसी समय हो रहा है, और जो काम इसी समय हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर होगा इज वॉचिंग। इफ़ यू गिव मी मनी डैश कोमा आई डैश यू ए वॉच, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेल बाय। नेक्स्ट है, रचित इज डिस्टर्बिंग मी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज़ चीटेड अस एवरी टाइम, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वी हैव बीन चीटेड बाय हर एवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सी टीजेज मी, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा आई एम टीज्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू सैड यू आर माई फ्रेंड, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यू सैड दैट आई वाज यूर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द टीचर सैड टू द बॉय यू विल गेट गुड मार्क्स दिस टाइम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट दे वुड गेट गुड मार्क्स दैट टाइम। आंसर देखिए कैसे आया, द टीचर सेड टू द बॉय, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, तो द टीचर टोल्ड द बॉयज़, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, उसकी जगह दैट आ जाएगा, तो दैट आ गया। यू है सेकंड पर्सन है, और जब सेकंड पर्सन आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी कि बॉयज़ है तो इसलिए दे आ गया, ज़्यादा है प्लूरल है तो दे हो गया। विल को बदल देंगे वुड में, गेट गुड मार्क्स, और दिस को बदल देंगे दैट में, दैट टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी योर कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड। ये सेम वही है जो बी सेट में भी आया था। इसमें कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि ऑप्शन सी आंसर हो सकता था, लेकिन तब होता जब इसमें हैड आता। कैसे देखो, ही सेड टू मी, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा दैट। यूर है सेकंड पर्सन है तो इसको इसके हिसाब से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माई। तो माई कार्ड हैज है प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर हैड आना था और योर की जगह आ जाएगा माई। यहाँ सब ठीक है लेकिन यहाँ पर हैज की जगह हैड आना चाहिए था, तब ये सी ऑप्शन हमारा आंसर होता। अब इसमें से कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि सैड यू का यूँ रह नहीं सकता, क्योंकि सैड के साथ टू लगा हुआ है। टोल्ड दैट माई कार्ड, माई यू का यूँ नहीं आ सकता और इसमें इफ़ आया हुआ है, और इफ़ तब आता है जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव में हो, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता तब इफ़ आता। ये जो हैज़ है यू का यू भी रह सकता था, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है, तभी जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पर तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट में है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर जो है सीन पैसेज दिया गया है और इसके नीचे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है नेम द लेसन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी द लास्ट लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ दीज लाइन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्फोंस डोडट। नेक्स्ट है वेयर फ्रॉम ऑल द बैड न्यूज हैड कम, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेंटिस इन द पैसेज मीन सेम एज, तो इसका आंसर है प्यूपिल, ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स। उसके बाद ये नेक्स्ट सीन पैसेज हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लुइस फिशर। हु ओन्ड मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इंग्लिशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन द फार्मर्स वर ऑर्डर टू सरेंडर द इंटायर इंडिगो क्रॉप एज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रेंट। नेक्स्ट जो है स्टेंजा है आपकी पोएम से लिया गया है और इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। नेम द पोएम पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यंग स्प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट आउटसाइड, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रीज। नेक्स्ट है व्हाट इज वैन एंड पेल इन द स्टेंजा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मदर्स फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएटेस लुक एट अगेन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हर मदर। ये आपका सेकंड स्टेंजा। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए नेम द पोएम, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट है नेम द पोएट ऑफ दीज लाइन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैब्लो नेरुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड द फिशरमैन डू, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वुड नॉट हार्म द वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वुड लुक एट हीज हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वुड टुक एट हीज हार्ट हैंड्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी साल्ट गैदरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 विच लैंग्वेज इज द नरेटर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट लेसन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद हुम डज साहेब गो हियर एंड देयर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विद फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर इन डीप वाटर हैज़ एन एवर्जन फॉर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है वाटर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आयरन मास्टर्स डॉटर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी एडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज राजकुमार शुक्ला वेटिंग फॉर गांधी जी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चार्ली वाज लुकिंग एट हीज स्टैम्प कलेक्शन ही फाउंड डैश डेटेड जुलाई 1894, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एन एनवेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू एट लास्ट
टू गेट रीड ऑफ द एनिमी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ही गेव हिम ए बोट एंड लेट हिम गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजर स्कंक्स मदर टुक रोजर बैक टू, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द विजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इवनिंग फ्रॉम वेयर डिड जोज फादर कम रिटर्न, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट इज़, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूजन हिल। ये था आपका क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट बी और डी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।